हो गया आज 5 जून 2025 गुरुवार का दिन, दशमी तिथि। सबसे पहला 5 तो जिनका भी जन्म तारीख 5, 14, 23 उनके लिए सूटेबल रहेगा, और जिनका 8, 17, 26 और 9, 18, 27 इनके लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। क्या होता है, घात तिथि घात बार पड़ गया तो जो शक्ति का कमी होता है और कार्य असिद्धि होता है। अगर कोई भी कार्य करते हैं और देखना उसके साथ अगर अष्टम चंद्रमा पड़ जाए तो वारे न्यारे, मतलब छोटा छोटा मिस्टेक। जो लोग पूजा पाठ जब तब कर्मकांड आध्यात्मिक स्थिति में हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह करते हैं, आप देखना एकदम माइक्रो लेवल पे बचते रहोगे। मतलब अब एक्सीडेंट हुआ, बच गए। अभी कार का दरवाजा खोला, कोई पीछे से आके ठोक रहा था, बच गए। अभी आप टर्निंग लिए, कोई और एक ठो गाड़ी आ गया था, आप बच गए। इवन इफ ऐसा कंडीशन पे दाढ़ी काट रहे हो, लग गया, खून निकल गया। इवन इफ आम तोड़ने जा रहे हो और सारा आम का लस्सा कभी आपके ऊपर पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा, मुझे नहीं पता, उसी को समझ में आता है कि कैसा लगता है। ठीक है। एक ठो अभी मकरू है, नेपाल से आया हुआ था बेचारा, चारों तरफ छिटा पड़ गया उसका। एकदम जो आप लोग तो हालांकि जो आम खाते हो वो सब मतलब रेडी वाला, ठेला वाला और उसमें केमिकल डोजिंग वाला। हम लोग जो आम खाते हैं एकदम फुल रॉ, मतलब डायरेक्ट नेचर से। एक आम खाओगे आपके अंदर प्रचंड शक्ति आ जाता है। लेकिन पड़ा हुआ कितना दिन से रखा है ऐसा आम खाओगे, मतलब आम गिरा और आप खा रहे हो, या पका है और ऐसे तोड़ के खा रहे हो, तो उसमें से एक निकलता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनका मुंह में घाव हो जाता है। ठीक है। या उसका छिटा गिरा तो मेरा एक दिल्ली में अभी है विक्रमाचार्य, मेरा लंगोटिया यार है, तो उसका भाई था, आम तोड़ रहा था ऐसा करके, तो आँख, एक बूंदा आँख में गिर गया, वो आम का लट्ठा आँख ऐसे बाहर निकल गया फूल के। इमीडिएट उसको आईसीयू तक जाना पड़ा। तो आम में इतना खाने में तो फल का राजा है, लेकिन जब ठोकाई देता है तो ऐसे ही ठोकाई देता है। ठीक है, सबके साथ नहीं होगा ऐसा, डरने का कोई नहीं जो लोग आम तोड़ रहे हैं। हाँ, जिसका द्विद्वादश में पाप ग्रह हो या आँख खराब होने का योग हो, ऐसा एक्सीडेंटल कंडीशन बनता है। तो इस समय ये कंडीशन कर्क वालों का हो सकता है, सिंह वालों का हो सकता है, ये और पापकर्तरी में जो लोग फंसे हुए हैं, जैसे अभी देखो यहाँ वृषभ में सूर्य मंगल, तो मिथुन वालों के साथ ऐसा कुछ आँख का प्रॉब्लम बन सकता है। तो इनको थोड़ा सा, इधर मीन कुंभ वालों के साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा संभावना दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग आते हैं आगे। मैं थोड़ा सा भाग गया था उधर आम के चक्कर में। आम बहुत खा रहे हैं ना, अभी बड़े बड़े आम खा रहे हैं। आप लोग भी खाना। पहले तो बेल के लिए और 4-5 दिन बाकी है, उसके बाद और बेल पाक निषेध हो जाएगा, नहीं खाएंगे। ये फल के पीछे बड़ा रहस्य है ज्योतिष विज्ञान में। फल का दान करना, फल का पेड़ लगा के दान करना। मैं देखा हूँ बड़े बड़े ऐसे परिवार जिनका कोई बच्चा उच्चा नहीं होता है, फल का पेड़ लगा देने से, फल का पेड़ लगा के दान कर देने से उनके घर में बच्चा हो जाता है। बड़ा बड़ा दोष कट जाते हैं। और फलदान तो इस समय बड़ा वहाँ, जैसे पणा दान तो शरबत का दान होता है पणा संक्रांति में, ऐसे ही ये फलदान वाला ये है। इसमें हमारा जगन्नाथ भगवान भी बहुत फल खाते हैं इस समय। और दूसरा, जिनका जीवन में बड़े सारे परिवार में कोई एक के बाद एक मर रहे हैं, तो भी पेड़ लगा के दान कर देना, या समाज को दे देना, या पंडित को दान कर देना, बड़ा सारा इसका फल रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। दशमी तिथि, योग सिद्ध योग, कर्ण तैतल्य, नक्षत्र हस्त, पूर्ण रात्र तक भोग करेगा हस्त नक्षत्र। और पक्ष शुक्ल, बार गुरुवार, सूर्योदय 5:22 सुबह, सूर्यास्त 7:16 PM। अपने समय का देखना, अग्निहोत्र वाले अग्निहोत्र.com से जाके उसका टाइम निकालना। ये कभी कभार पंचांग के अनुसार आगे पीछे अलग अलग अक्षांश द्रव्यमान लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में अलग होता है। ऋतु ग्रीष्म, चंद्र राशि कन्या, और अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर 12:40 तक, राहु काल 2:03 से लेकर 3:40 तक। और आज का अगर हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र क्षमा तारा में आता है, तो ये थोड़ा सा सौम्यता रहेगा। लेकिन इसका जो एनर्जी है उसमें कपटाचार, मिथ्यावादी और कंपटीशन मनोवृत्ति, परिश्रम में परिश्रम बहुत करवाता है। माता पिता पीड़ित होने का संभावना रहता है यानी, और बेखातिर मनोभाव, इग्नोर करना, संगीत इत्यादि के लिए लोगों का प्रेम बढ़ना, दीर्घसूत्री, कोई भी काम को डिले करके करने का इच्छा,
जल में क्रीड़ा करने का प्रेमी, पशुओं के प्रति प्रेम, परिश्रम में ज़्यादा परिश्रम करने से उन्नति मिलता है, सहजता से नहीं मिलता है। हस्त नक्षत्र का अगर हम लोग जो कार्मिक जल देखते हैं तो बढ़िया रहता है, एडमिशन, स्कूल, औषधि निर्माण, यात्रा, लंबा यात्रा इत्यादि यहाँ पर बताता है, तो ये गुड कंडीशन रहता है। ये हो गया आपका नक्षत्र का एनर्जी। और दशमी तिथि शुक्ल दशमी, फटाफट कार्य, मतलब तिथि फल बहुत मस्त रहता है। दशमी में काल और यम इसका अधिपति रहते हैं, तो यमराज का मंत्र स्मरण करके, काल भगवान का स्मरण करके आप आज का दिन स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए सारा तिथि कष्ट इत्यादि दूर हो जाता है। बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, तो 5 जून, और इसमें वृषभ लग्न राइजिंग में 6:32 तक बृहस्पति का होरा रहेगा। यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, टॉप गुड बेस्ट कार्मिक स्थिति बनते हुए। उसके बाद वृषभ और मिथुन के लग्न राइजिंग में मंगल का होरा रहेगा और सूर्य का होरा 8:51 तक रहेगा, नॉट गुड रहेगा। एगस्ट एनर्जी दिखाई दे रहा है, क्रोध बढ़ सकता है, बदला का भाव कार्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सेसिव ऊर्जा यहाँ पर मूवमेंट करने वाला रहेगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। उसके बाद कर्क लग्न में शुक्र बुध का रहेगा 11-9 तक। यहाँ भी बड़ा सारा बचकाना होना, माइंड स्विंग करना, एकनिष्ठ हो नहीं पाना, कामना वासना में वृद्धि होना, बिजनेस इत्यादि के लिए ठीक है, चलेगा, लेकिन स्टेबल एनर्जी यहाँ नहीं मिलेगा। सिंह लग्न राइजिंग में 11-9 से लेके 1:28 तक चंद्रमा और शनि का हो रहा रहेगा, कंप्लीटली मिसमैच एनर्जी रहेगा और उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा। यहाँ भी माइंड स्विंग, थकावट, धोखा, कार्य में बाधा, परेशानी दिखाई दे रहा है, एनर्जी ठीक नहीं है। बृहस्पति में मंगल का हो रहा कन्या लग्न राइजिंग में 1:28 से लेकर 3:27 तक। बृहस्पति और मंगल दोनों का यहाँ पर मिसमैच एनर्जी। तुला में सूर्य और शुक्र का रहेगा 4:56 से 6:06 तक शुक्र का थोड़ा सा अच्छा टाइम यहाँ पर मिल रहा है। ये आप इस होरा को लेके काम का एनर्जी निकाल सकते हो। और यहाँ पर गुरु का भी दृष्टि है, तो ये बहुत कंडीशनल एनर्जी यहाँ पर देने वाला है, सफलता देने वाला है, तो अच्छा लग्न हो रहा है यहाँ पर। मकर का यहाँ नवम चंद्रमा है, शुरू हो गया। नवम चंद्रमा में थोड़ा सा फ्लो देता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी फिजिकल मेंटल एनर्जी को कमी कर देता है। और वो जो अष्टम का बाधा है, क्योंकि वो चंद्रमा केतु को क्रॉस करके आया है, तो कहीं ना कहीं एक विच्छेदात्मक और चिंचनाहट मन रहेगा और कुछ ना कुछ बाधा विघ्न यहाँ पर बिल्डअप करके रख देता है। शारीरिक मानसिक लेवल पे आप बहुत ज़्यादा हेल्थी यहाँ पर नहीं सोच सकते हैं। उसके बाद मकर राशि का राशिफल नवम का है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई नहीं देगा, लेकिन नक्षत्र से फल अच्छा मिल रहा है। उत्तराषाढ़ मकर, तो यहाँ संपत्ति तारा है। धन प्राप्ति सॉलिड सुइटेबल अच्छा कहेंगे। श्रवणा मकर 70% यात्रा इत्यादि में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। धनिष्ठा अति मित्र जोन पे है, तो यहाँ पर बढ़िया एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय मकर वालों का अष्टम नवम का चंद्रमा है, अभी दशम जाने वाला है, तो दशम जाने से पहले दशम एकादश 2.5 दिन आपके लिए टॉप गुड बेस्ट टाइम मिलेगा। तो इस समय जितना अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं उतना बढ़िया है। मन अशांत रह रहा है, मन एकाग्र रह रहा है, तो उसके लिए जरूर कोशिश करें कि मन कैसे एकाग्र रहेगा। शनि बकरी का भी इफेक्ट देना चालू कर देगा। शनि से अभी जो सूर्य है 1, 2, 3 घर आगे चला है और 2 घर के बाद शनि बकरी हो जाएंगे, तो प्रिलिमिनरी माइक्रो इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो मकर राशि वालों के लिए इस समय मैं इतना ही कहूँगा कि जितना ज़्यादा जो 2 महीना का टाइम पीरियड है, अगर बकरी शनि में सबसे अच्छा फल लेना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकें। दूसरा मकर वालों के लिए इस समय हिदायत यही है कि कल 2-3 मकरू आके यहाँ अभी पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैं उनका मानसिकता देख रहा था। अगर ज़िंदगी में मायूसी और हताशा और उदासी से डर जाओगे और बोलोगे कि अरे ये तो शनि यहाँ पर आ गया, हमको तो अच्छा फल देना चाहिए, दे नहीं रहा है, सबको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप देता है, उसमें कोई ओरिड होने का विषय नहीं है। हो जाएगा इसका गारंटी जरूर है, मिलेगा अच्छा इसका भी गारंटी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे इसका भी गारंटी है। इसमें आपको बहुत हड़बड़ा उड़बड़ के एकदम कुल्ली मुल्ली दिखा दो, ऐसा कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इंतजार कर लो थोड़ा सा। बकरी टाइम का पीरियड जो भी 100-150 दिन का अंदर रहता है, वो बहुत सारा माइलस्टोन को चेंज करता है। और उसी समय देखना कुंभ वाले, मीन वाले, मेष वालों को बहुत सारा ठुकाई पड़ने का संभावना रहेगा। सिंह वालों को भी बड़ा सारा ठुकाई पड़ेगा उस समय। तो ये कंडीशन है ऐसा, क्योंकि सिंह वालों के लिए तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का विषय है। तो लेकिन आपके लिए जो ये अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी जो 2 महीने का टाइम पीरियड है, मैं कहूँगा ये अनुलोम विलोम, मतलब लेफ्ट में छोड़ो, लेफ्ट में लो, राइट में छोड़ो, राइट में लो,
लेफ्ट में लो। कुंभक का बात नहीं कर रहा हूँ, केवल सिंपल हर एक मंत्र में छोड़ रहे हो, एक मंत्र में ले रहे हो, एक मंत्र में छोड़ रहे हो दाहिना तरफ, फिर दाहिना मंत्र में ले रहे हो, फिर बाएं तरफ छोड़ रहे हो। ये जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड स्टेबल एंड एक्टिव रहेगा। तीसरा बिंदु ये है कि जितना ज़्यादा अग्निहोत्र दोनों समय ठीक टाइम में कर सकते हो। आप करके देखना 15 दिन में अगर आपका ज़िंदगी चेंज नहीं हो जाता है। अग्निहोत्र इतना पावरफुल चीज़ है। और साथ में योग निद्रा करना, क्योंकि इसमें आपका सिस्टम थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एक बैलेंसिंग कंडीशन पे जाता है। और तीसरा ये है कि मकरू वालों को मैं यहाँ ये कहूँगा कि कोशिश इस समय ये करें कि थोड़ा सा धैर्य को धारण करें, क्योंकि शनि देता है स्लो, लेता है भी स्लो, पता चलता नहीं। जब देता है तो पता चलता नहीं। लेकिन मायूसी, हताशा, उदासा को मन में स्थान दोगे, बहुत नुकसान आपको हो जाएगा। शनि कहीं बाहर नहीं रहता है, आपके अंदर रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।